अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक, हाउ डू यू डू स्कूबी डू। तो भाई लोग बहुत हरामी हो भाई, वैलेंटाइन डे की तैयारियां कर रहे हो ना तुम बेटा, जो शॉर्पनर में अपनी लुल्ली डाल के शार्प कर रहे हो ना, मेरे को पता। मेरी दुआ है वैलेंटाइन डे वाले दिन तुम उसको अपनी लुल्ली दिखाओ, वो आगे से तुम्हें अपनी लुल्ली दिखा दे। उफ उफ उफ, मजा आ जाए। मैं कहता हूँ ओ भाई, यहाँ पे सख्त लोंडे बना जा रहा है, लेकिन यू टर्न हो गया हुआ है। समझ रहे हो। तो खैर बात आते हैं भाई, मुद्दे पे आते हैं, बात आती है, कह रहे हैं हम। तो भाई दो चीज़ें इस वीडियो के अंदर, और मैंने कुछ खुद क्लियर होगी मेरी जेहन के अंदर, और मैं कुछ लोगों के बीच में भी ये चीज़ रखना चाहता हूँ, ताकि जो नए अभी देखो यार 2 साल में पाकिस्तान और हिंदुस्तान में टीटो पार्टी रैप शुरू हुआ है, ठीक है ना। और मेरे को नहीं कभी यकीन था कि रैप हमारे मुल्क में भी चलेगा, मुझे तो बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा, इवन इंडिया के अंदर भी चलेगा, लेकिन अब चल रहा है और काफ़ी अच्छा जनरेट हो रहा है, और इंडिया में ज़रा ज़्यादा अच्छा हो रहा है, पाकिस्तान में भी टाइम लगेगा। तो जैसे ही नए लोग आते हैं, हर साल नए लोग आते हैं, और नए लोग आते हैं तो मतलब उनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल 0/0 होता है। तो भाई दो चीज़ें जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, और शैम्पू भी लगाना चाहता हूँ बालों पे, हेड और शोल्डर खैर। तो एक तो पहले हम बोलेंगे रैप थोर के ऊपर। तो अगर जिनको नहीं पता, वायस के लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता, तो रैप थोर ने वायस को डिस किया, और डिस की उसने वजूहात बता दी हुई हैं। लेकिन एक चीज़ थी जो मेरे को क्लियर नहीं थी, लेकिन मतलब गाने के अंदर थोड़ा बहुत नज़र आ रहा था, लेकिन फिर भी स्टिल वो वन साइड स्टोरी थी, और मैं उस पर यकीन नहीं करना चाह रहा था इस बात पे कि भाई क्या रैप थोर ने जो चैनके को डिस किए, वो डिस पहले से लिखा हुआ था या बाद में बनाया गया। तो ये तस्वीरें तुम लोग देख लो। जो बहन के गाना आया वो आया 7 नवंबर को, और ये बातें जो हो रही हैं, ये मिक्स मास्टर वाली बातें हो रही हैं, और ये गाना पहले का ही तैयार हो रहा था। मतलब कोई रैप थोर ने सोचा नहीं हुआ था कि मैं डिस करूँगा तो यूनस की वजह से करूँगा, क्योंकि यूनस ने बीच में लाइन बोली थी कि सारा अंडरग्राउंड तुझे बोलेगा चेसे चूतिया। तो ऐसा कोई सीन नहीं था, वो पहले से ही रैप थोर चैनके को डिस करने के चक्कर में था, और ये तुम्हारे आगे मैंने रख दिया हुआ, पेश कर दिया। अब इसमें ज़बर डालो और इस चीज़ को समझो। असल में क्या हुआ ना, पहले रैप थोर ने चैनके को डिस किया, तो चैनके के फैन जो थे वो जाहिर बात है वो उसके ऊपर टूट पड़े। अब वायस को डिस किया तो चैनके के फैन रैप थोर के साथ हो गए हैं, समझ रहे हो। तो लेकिन टीटो पार्टी हो गई है, तो थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, तो वो कन्फ्यूजन ये होली ठीक कर दिया हमने, और डिस पहले का ही तैयार था, ये कोई तहरा यूनस के कहने से नहीं हुआ। सेकेंडली जो कि चीज़ ये बनी हुई है, लेकिन मैं इसको अपने चैनल से इसलिए चढ़ा रहा हूँ, सीढ़ी रख के चढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसकी दो वजूहत है। एक तो यार मुझे याद था और मुझे भूल गया था। सेकेंडली एक रिएक्शन वीडियो थी, तुम लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन जब मैं न्यू आया था ना, मैं इसमें, तो उस वक्त ना कुछ ऐसे चैनल्स थे जो चलते थे, और अब वो गायब हो चुके हुए हैं, उनकी मर्जी है। जैसे फैज़ी रिव्यू होता था, जो वायस के सुनने वाले हैं उनको पता है कि फैज़ी रिव्यू कौन है। आशू होता था, एक आशू रिएक्ट कुछ इस तरह होता था, शिव था, और एक था ZNZ। वो तुम लोगों को याद, सिर्फ वायस के लोगों को ही पता है, इसलिए मैं बाकी लोगों को भी बता रहा हूँ। वो एक चैनल था, और वायस की जो फैन बेस है उस चैनल पे बहुत ज़्यादा थी। तो उसमें कहीं पे उसने एमिवे को जो डिस किया था यूनस ने, उसके अंदर ही यूनस की कोई रिकॉर्डिंग थी, वो उसके पास थी, जिसमें उसने शाउट आउट भी दिया था और बात भी की थी कि मैंने एमिवे को डिस क्यों किया। तो वो मैं अपनी वीडियो के अंदर डाल रहा हूँ। पहले मैंने सोचा उसको मैसेज करता हूँ, फिर मैंने कहा यार पता नहीं कब वो रिप्लाई करे ना करे, उसका मूड है, वो इस गेम में आना चाहता है नहीं आना चाहता। तो मैंने कहा यार एक वो पूरा मैच है, उसके मैच में से अगर वो हाईलाइट उठा के मैं अपनी वीडियो में डाल दूंगा और एक छोटी वीडियो बना दूंगा, तो ये ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि मुझे पता ना यार, एक वायस को वो लोग हैं जो बहुत पहले से सुन रहे हैं, एक मेरे जैसे लोग हैं जो सुन रहे थे लेकिन उनके चैनल नहीं थे, फिर एक वो लोग हैं जो अभी ये 2 साल के बीच में है, जिनमें मेरे अपने पर्सनली दोस्त हैं जिनको पता ही नहीं था कि वायस कौन है या चैनके कौन है या उधर से कौन है। रफ्तार के बारे में जानते थे एमवीवे, और लोगों को नहीं जानते थे। सीधी बात है भाई, इसमें क्या छुपाने वाली बात है। तो वो लोग नहीं जानते थे, तो उनके लिए ये चीज़ है कि जो लोग कह रहे कि यूनस ने एमवीवे को क्यों डिस किया था, वो ये रिकॉर्डिंग देख लें, तो तुम लोगों को फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें समझ आ जाएगी। क्योंकि मेरे को ये बात याद थी, लेकिन क्योंकि 2 साल या 1-2 साल तो हो चुके हैं इस बात को, भाई भूल जाती है।
इतना जेन में नहीं रहती। ऊपर से कोई एक प्रॉपर वीडियो नहीं थी, किसी रिएक्शन के बीच के अंदर ये बात बोली गई है। तो अब वायस के लोगों को तो पता होगा, ऑब्वियसली उन लोगों ने वो जाके गाना सुना तो उनको पता होगा, लेकिन कहते हैं ना खाली वायस के लोगों को ना पता हो, सबको पता चले। तो मैंने कहा एक छोटी वीडियो बना के, जिसका मैं रख ही ये दूंगा टाइटल, कि जिसको भी वो लिखेगा गूगल पे यूट्यूब पे तो इजीली उसको पहुंच जाएगा। तो ये तुम लोग जाके वीडियो देख लो। भाई मुझसे सवाल ये किया गया है कि मैंने एमीवे बंटा है को डिस क्यों किया। ये बात तो आप उन्हीं के बंटों से पूछें भाई। शायद आपको याद हो तो LUG पे तला अंजुम और रैप टीमन ने एक डिस गाना बनाया, रैपर तवा, और उसके ठीक एक हफ्ते बाद एमीवे बंटाई की वीडियो आती है समझ में आया क्या, जिसमें उसने रफ्तार और डिवाइन को डिस किया। वाह भाई, डिवाइन इनका सबसे हार्ड आर्टिस्ट। इन दोनों आर्टिस्ट की हसल तभी इज्जत इनकी इंडिया में भाई। और गली बॉय की प्रमोशन का बेस्ट तरीका है कि खेलो डिसमिस। रफ्तार एमीवे दोनों आर्टिस्ट का काम जी म्यूजिक पे आ रहा है, गली बॉय में भी जी म्यूजिक का हाथ। कोई लेवल ना डिस्ट्रैक्ट की इजाज़त नहीं देता मेरे भाई। 10 और काम दे देगा इधर उधर के। हम 10 साल से इंडिपेंडेंट है, मगर इंडस्ट्री भी जानती है हमें और हम भी इंडस्ट्री जानते हैं भाई। मेरा बैंडमेट जो था वो था रियाब में, तो मैंने उसके बिहाफ पे LUG के डिस का जवाब दिया ब्लैक पैंथर से। अब ब्लैक पैंथर के कमेंट्स में ना बड़े एमीवे फैंस आए कि कॉपी कॉपी कॉपी, मैं उसका फ्लो कॉपी कर रहा हूँ, जबकि मैंने इनकी भी लेने के लिए सबलिमिनली ना कुछ ऐसे रेफरेंसेस डाले जो जाहिल हिप हॉप लिसनर्स ना पकड़ नहीं पाए। और फिर गली बॉय ने इसे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि इसने एमिनेम के लूज योरसेल्फ पे अपना पुराना मंजन चिपका के उस गाने की माँ बहन कर दिया। अब कौन से सस्ते नशे करके एमिनेम को ऐसे ट्रिब्यूट दे रहा है यार। ये केंड्रिक लमार की पड़ जाए भाई एमिनेम को ट्रिब्यूट देने में कि क्या लिखूं ऐसा कि उस्ताद इम्प्रेस हो जाए भाई। और ये बात मैं मानता, हमारे बॉर्डर पर भी बड़े सुनने वाले, उन सब के लिए तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से ढेर सारा प्यार। मैं वो बंदा हूँ जो इंसानियत के साथ हूँ, यानी ज़ात मज़हब छोटा बड़ा मेरे लिए ये सब मायने नहीं रखता यानी। और मेरे तमाम सुनने वाले मेरे लिए एक फैमिली की तरह। अमन फैलाओ, प्यार बांटो और अपने सारे चेले रखो अपने। पाकिस्तान जिंदाबाद। खैर, तो ये वीडियो तुम लोगों ने देख ली और ये हिसाब किताब है, और मतलब ऑडियो तुम लोगों ने देख ली और तुम लोगों को समझ आ गई है कि क्या टीटो पार्टी है। और ये दो कन्फ्यूजन मेरे जेन के अंदर फंस गई हुई थी, ये कंफ्यूज कर दिया हुआ था मेरे को इन दो चीज़ों ने। तो मेरी तो क्लियर हो गई और मैंने कहा कि अगर किसी और के जेन में ऐसी चीज़ है तो वो जाकर देखे और समझ जाए। और बाकी तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखो नीचे कमेंट के। आज भाई पढ़ेगा, भाई पढ़ेगा, और मैं वाकई में जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा ओपिनियन क्या है इसके ऊपर और तुम्हारी राय क्या है। क्या ये यूनस का जो यूनस ने ऑडियो की, ये जो ऑडियो में बात की है, इसमें तुम सहमत हो या रैप थॉट से तुम सहमत हो? ये कोई बीफ नहीं है दोनों के बीच में मैं करा रहा, लेकिन अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू वो मुझे ज़रूर बताना। मिलता हूँ आप लोगों को किसी अगली वीडियो पे ब्रो। तो हाँ, तब तक के लिए बात आजा, तू बहुत हराम मौत मरना है, तू मेरे लेवल का नहीं शोरिया। यस कमांडो। अब इतना खुश हर लड़का ही झुक के मुझसे सलाम ले रहा। छोड़ा मैंने शहर हुआ ना स्टक, मेरे पीछे भौंकते हैं लेकिन देते ना फक के। लेमन ड्रिंक्स लाके दो मेरी सोल में सक्सेस 24/7 हसल कभी करा ना रिलैक्स। मैं था इस पीते लोंडे मैंने करी नहीं कोक, व्यूज के लिए नहीं करूँ बेटा रैप। मेरा शौक स्मिथ चले कभी कभी मेरा गेट रहता लोग फक लव वीर मेरे दिल पे ना रोक गाना स्ट्रेट।